सुसमाचार 22वें अध्याय 7 से लेकर 13 आयत तक। 13वीं आयत। लूका रचित सुसमाचार 22वीं अध्याय 7वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे ये कहता है कि बहुशाला कहाँ है, जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वही तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। आमीन। आमीन। बच्चे सारे ध्यान से सुनना, अब कोई भी उठ के बाहर नहीं जाना। यहाँ पर एक त्योहार के बारे में लिखा है, एक त्योहार के बारे में, है ना। त्योहार क्या है आप सभी जानते हैं। हमारे देश में भी बहुत सारे त्योहार हैं। हमारा अपना त्योहार कौन सा है? है ना, क्रिसमस। कुछ लोग ईस्टर भी मनाते हैं। तो इजराइल लोगों को 7 तरह के त्योहार, कितने? 7 तरह के त्योहार इजराइल लोगों के। उनमें से एक है फसह का पर्व। बाइबल में लिखा है पर्व, त्योहार नहीं लिखा है, पर्व लिखा है। पर्व का मतलब त्योहार, है ना। तो इजराइल लोगों को परमेश्वर ने दिया 7 त्योहार। खुद मनाया, खुद बनाया हुआ त्योहार नहीं है। परमेश्वर ने बोला ये ऐसे ऐसे पर्वों को तुम लोग मानना, है ना। फसह का पर्व हो गया, तुरहियों का पर्व हो गया, तंबुओं का पर्व हो गया, और प्रायश्चित का दिन मानना हो गया, और पेंटेकोस्त का दिन मानना हो गया। ऐसे बहुत तरह के पर्व, बहुत तरह के मतलब 7 तरह के पर्व परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने खुद दिया उनको, कब कब मनाना है बोल के परमेश्वर ने दिया। उनमें से एक पर्व के बारे में यहाँ पर लिखा है फसह का पर्व, है ना। फसह का पर्व। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर था 33.5 साल जीवित, है ना। उनमें से 3.5 साल वो सेवा किया, परमेश्वर अपने पिता के राज्य के सेवा उन्होंने किया, है ना। उनमें से 32 साल में एक ही बार होते हैं, ये जो फसह का पर्व साल में एक ही बार होता है। उनमें से 32 बार क्या है परमेश्वर ने इसको माना, प्रभु यीशु मसीह को इस त्योहार को मनाया, है ना। अब लास्ट है, क्योंकि अगले पल में वो पकड़वाने के लिए जा रहे हैं, तो उसके बाद उनका क्रूसिफिकेशन होंगे, सूली पर चढ़ाए जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने देखा 32 सालों में वो मनाया, लेकिन लास्ट में आया तो उन्होंने बोला कि हम इसको कहाँ पर मनाएंगे? एक घर पे, हाँ, एक घर पे मनाएंगे। देख लो, अगर हम में से कोई बुजुर्ग लोग जो होते हैं, वो जब उनकी लास्ट समय आता है वो क्या बोलते हैं कि हमें चर्च में लेके जाओ, या फिर अन्य जातियों में तो वो बोले कि पुण्य जगहों में मुझे लेके जाओ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ बोलते हैं, उनको पता है कि खत्म होने वाले, मेरी जिंदगी जो है ये खत्म होने वाला है, तो उन्होंने बोला कि चर्च में नहीं, आराधनालय में नहीं, हम मनाएंगे इसको एक घर में। हमेशा सोचना, प्रभु यीशु मसीह ने अगर कोई भी बात बोला हो, उनमें 1000 बात छिपे होंगे। कोई भी एक लफ्ज बोला हो, उनमें 1000 मतलब छिपे होंगे। तभी तो हम दासी लोग प्रभु यीशु मसीह के सिर्फ 3.5 साल जीवित रहा, 3.5 साल सेवा किया, और जो बात 3.5 साल में बताया वो आज तक प्रचार करते करते खत्म ही नहीं हुआ है। 1000 मतलब 1000 बात उनके एक एक लफ्ज में होता है। तो यहाँ पर भी परमेश्वर ने बोला कि मैं
आराधनालय में नहीं, हम क्या कहा करेंगे, एक घर में करेंगे। ठीक है, ये घर में करने के लिए उन्होंने बताया कि उनका एक वजह है, उनका एक वजह है। देखो ये जो इज़राइल लोग जिंदगी में पहली बार घर में फसह कहाँ मनाया, कहाँ मनाया, कोई बता सकते हैं? जिंदगी में पहली बार जो फसह जो मनाया वो घर में कहाँ मनाया? जंगल में। कोई बता सकते हैं? मेरे सवाल ये है, इज़राइल जो लोग पहली बार जो फसह मनाया वो कहाँ पर मनाया? जंगल में। लॉक करो, लॉक करो। ऑप्शन है? ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन आपको पहले से दिया है, ये पढ़ो 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 पढ़ो। ऑप्शन पहले काफी समय से दिया, इसको पढ़ो। अब वो ऑप्शन नहीं है। मनाया उन्होंने मिस्र देश में एक घर में, सबसे पहले मनाया मिस्र देश में एक घर में। कहां पर? जहां पर वो रहते थे, है ना। कैसे मनाया? परमेश्वर ने कैसे बोला? मूसा के जरिए कैसे बोला? एक मेमना ले आना, है ना। हाँ, फसह में क्या क्या होता है, कैसे मनाते हैं फसह को? एक परिवार मेमना लेते हैं, लेने के बाद उसको काटते हैं, उसको जो चमड़ा वो उतारते हैं, उनको टुकड़े टुकड़े करते हैं, है ना। हाँ, ये उन्होंने कहाँ मनाया? मिस्र देश में। जब परमेश्वर ने बोला कि इसको इस तरह मनाना है, किस तरह? एक मेमने को आपने चुनना है, 10 तारीख, वहां पर खास लिखा है 10 तारीख को अपने लिए एक मेमने को अलग करना है। उसके बाद 14 तारीख को उनको उसको मारना है। कौन मारेगा? खुद मारना है। जिस जो घर लेकर आया वो खुद मारना है। मार के उसको चमड़ा उतारनी है। सिर्फ बोल के लिया हुआ नहीं है, बोला मैंने लिखे रखो, ऐसा नहीं है। ये जो बोला भी है, लिखा भी है, ये करना भी है ना। सच में बोलो तो ये जो करते हैं ना मीट शॉप वाले, ये जो काटते हैं ना, उन्हीं का काम है ना। वो कैसे क्या करते हैं? काटते हैं और चमड़ा उतार के ही देते हैं ना। तो वही काम करने के लिए इनको बोला। तो सोचना, एक परिवार, चलो हमारे ही परिवार ले लो, एक मेमना हमने लिया, तो पास्टर जी क्या करते? उसको काटने के लिए पकड़े, लेकिन अकेले में नहीं हो पाते। उस मेमना चुपचाप खड़े होंगे, काटते वक्त चाकू लेकर उसको गर्दन काटते हुए चुपचाप खड़े होंगे? नहीं ना, वो हाथ पांव हिलाएंगे, पकड़ने नहीं देंगे। तो क्या करेंगे? पास्टर जी मेरे को बुलाएंगे, आ जाओ जाओ, छुटकारा तुम्हें भी चाहिए ना, आ जाओ, तू भी आ जा, तू भी आ जा। तो मैं जाऊंगी, मैं पकड़ूंगी एक साइड पे, तो मैं बच्चों को देखिए, बच्चे हम दोनों से नहीं हो रहा है, आप दोनों भी आ जाओ। तो एक पिक्चर में आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। देखो एक बकरा, समझना, पास्टर जी ने उसको गर्दन की इधर सिर को पकड़ा है, ऐसे मारने के लिए पकड़ा है। मैं एक उसके साइड पे पकड़ा है, बच्चे आके क्या कर रहे हैं? एक दो पाँव को पकड़ लिया, दूसरा आके दूसरे पाँव को पकड़ लिया। इसका क्या मतलब है? जब इसको मारते वक्त पूरे परिवार के योगदान उसमें होते हैं, है ना। फसह का मेमना क्या है? प्रभु यीशु मसीह, है ना। जब इन्होंने इस फसह का इस मेमने को काटा, पूरे परिवार ने उसमें योगदान दिया, उसी रात में उनका छुटकारा हो गया गुलामी से। 430 साल की गुलामी से उनको छुटकारा मिल गया। कैसे मिल गया? उस पर्व में, उस मेमने को काटने में क्या है? पूरे परिवार साथ देने से उनको छुटकारा मिल गया। अगर उसी तरह है तो प्रभु यीशु मसीह को पूरे परिवार पकड़ के रखोगे, आज आपका छुटकारा हो जाएगा। सिर्फ एक व्यक्ति के पकड़ने में पूरे परिवार की छुटकारा नहीं होंगे। कैसे? पूरे परिवार मिलके उस बात पे अपना योगदान देना है। प्रभु यीशु मसीह को जब तक आप
नहीं पकड़ोगे आपका छुटकारा नहीं होंगे। आप क्या समझते हो? मैं कह दे तो ठीक है, वो अगर नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, वो प्रार्थना नहीं करे तो कोई बात नहीं, मैं अकेले बैठ के करूंगी, ये नहीं। परमेश्वर का वचन क्या बताते हैं? प्रभु यीशु मसीह को पूरे परिवार के साथ पकड़ना है, क्योंकि वही है हमारा फसह का मेमना। आमीन, हालेलुया। अब ये इन्होंने मनाया कहा है एक घर पे, है ना? घर पे मनाने का तीन खासियत है, तीन उसमें क्या बोलते हो कि फायदा, तीन फायदे होते हैं। सबसे पहले क्या है समझना, इजराइल लोग मेरे हर एक प्रचार में इजराइल लोग आएंगे, आदत डाल लो, ठीक है? इजराइल लोग 4 लोग आएंगे, चलो आप में से 4 लोग। ये पिछले बाइबल ट्रेनिंग से मुझे भी समझ आ गया, थोड़ा प्रैक्टिकली भी दिखा के करना पड़ता है, ठीक है? समझना, ये एक ही परिवार है, ठीक है? वो हो गया बच्चा, जो अब की जो पीढ़ी है, उसके हो गया उसका पिता, है ना? उसके हो गया दादू, और उसके भी ऊपर हो गया, है ना? 4 पीढ़ी है। मैं हंसने की पीढ़ी, 4 पीढ़ी इधर खड़े हैं। जब हम हमारे जीवन में देखो तो जनरेशन, जो पीढ़ियां आगे आगे आते वक्त हालात भी बदल जाते हैं, है ना? जब अब हम है कि हम किराए पे घर पे रहते हैं, थोड़े दिनों के बाद हम घर बनाएंगे, हम उधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारा बच्चा जो है कोई ये अभी 13 साल की है, 13वीं साल में ये क्या है अपने घर में जाएंगे। जब आगे इसके भी बच्चे होंगे तो वो क्या अपने ही घर में, हम किराए पे, वो अपनी छोटी उम्र में अपने घर गए, लेकिन आगे जो पीढ़ी आएंगे अपने ही घर में आएंगे। देखना ये जो पीढ़ी है, पीढ़ियों के हालात बदल जाते हैं, हर एक पीढ़ी आते वक्त हालात बदल जाते हैं। मैं फिर से आपको समझने के लिए एक और बात बताती हूँ। हमारे जो दादा दादियाँ जो है मोबाइल देखा है? नहीं देखा। हमने हमारी उम्र, कौन सी उम्र में देखा? बड़े होने के बाद ही देखा ना मोबाइल। हमारे बच्चे जन्म होते ही हाथ में मोबाइल है ना? देखो ना, जनरेशन बदलते बदलते क्या है, हालात भी बदल गया। अब यहाँ देखना, ये मिस्र में रहते हैं, ये क्या है? एक गुलाम है। इसको ये क्या है? मिस्र देश के एक गुलाम है। गुलाम होने के बावजूद इसको क्या करना, उधर के जो वो कानून निकालेंगे इनके खिलाफ वो मानना पड़ेगा, जो काम के कानून है वो सब इनको करना पड़ेगा। लेकिन इसकी अगली पीढ़ी आई, गुलामी खत्म होगी, कामकाज खत्म होगी, वही ईंट बनाना है। इसका भी काम क्या था? ईंट बनाना। आगे इसकी पीढ़ी आई, ईंट बनाया, आगे उसकी पीढ़ी आई, ईंट बना, आगे उसकी पीढ़ी आई, ईंट बने। कोई फर्क नहीं, पीढ़ी में कोई, पीढ़ी के हालात में कोई बदलाव नहीं। और भी सख्त हो गया। पहले क्या था, वो मटेरियल देते थे, सामान देते थे, खुद बना के दे दो। उसके बाद क्या हो गया, जहाँ जाके ढूंढ के लाना, है ना? हालात क्या है, और सख्त हो गए। लेकिन जिस रात को इन्होंने फसह का मेमने को इन्होंने पकड़ा, क्या हो गया, इनके हालात बदल गए। इनका छुटकारा हो गया। इसका क्या मतलब है? प्रभु यीशु मसीह को जिस तरह आपने पकड़ना चाहिए, जिस तरह आपने ग्रहण करना चाहिए, उस तरह ग्रहण करने से, उस तरह पकड़ने से जो आपकी पीढ़ी पीढ़ी से जो बंधन आते हैं वो टूट जाते हैं। आप सोचते होंगे मेरी पीढ़ी आगे क्या हो जाएंगे, मेरे बच्चे आगे क्या हो जाएंगे, इनके भविष्य आगे क्या हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन यही सिखाते हैं, तुम मुझे कस के पकड़ो ना, तुम मुझे कस के पकड़ो, क्योंकि मैंने अपने जान तेरे लिए दिया है। जब तक तुम मुझे पकड़ोगे तो किसी भी बात की चिंता नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर प्रभु कहते हैं मैं तेरे हमें पीढ़ियों को ऊंची जगह पर पहुंचने तो ये लोग क्या कर रहे थे कि घर पे इन्होंने क्या मनाया, फसह का पर्व मनाया। तो एक मेमना लाया, मेमने को इन्होंने काटा, उसका चमड़ा उतारा, ये सारे काम इन्होंने
किया। तो ये करने से पहला फायदा क्या हो गया, पीढ़ी के ऊपर जो बंधन था वो क्या हो गया, टूट गया। हमें वहां पर एक और बात भी लिखा है, ये मनाना भी कब है, ये मनाना भी कब है, वहां पर लिखा है गोधूली के समय। उस समय का मतलब यह है कि सूरज डूबने के बाद, ज्यादा अंधेरा होने से पहले। तो इस समय क्या करना चाहिए, हमने अपने घर पे पूरे परिवार मिलकर उस मेमने की आराधना करनी चाहिए। हालेलुया। ये जो इन्होंने ये मनाने से, ये घर पर मनाने से इनका जो परिवार पीढ़ियों का जो बंधन है, जो रुकावट है, ये सारे टूट गए, ये आजाद हो गए, है ना, आजाद हो गए। वहां पर एक और बात लिखना, रिपीट पढ़ना, निर्गमन की किताब 12वें अध्याय, उसका पहला और दूसरा, निर्गमन की किताब 12 अध्याय का पहला और दूसरा। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। बस ये महीना आप लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। तो वो महीना कहाँ का था, वो महीना कहाँ का था, जिस देश में वो रहते थे उधर ही का था। समझ लो हम इंडिया में रहते हैं, है ना, हमारी इंडिया के एक कैलेंडर है। तो उस समय इस्राएल लोगों से सोच लो, इंडिया के हिसाब के, मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि इस इधर के कैलेंडर के हिसाब से वो रहते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं अब आज का दिन जो है आपके लिए आरंभ का दिन है। आज कौन सा दिन है, आज नवंबर के महीने 24वीं दिन है। तो परमेश्वर कहते हैं आज से आपका नया दिन, मतलब कि आज से उनका कैलेंडर शुरू हो गया। हम केरला वालों के लिए अलग कैलेंडर होता है, उनके महीना अलग है। हमारा जो साल का पहला दिन शुरू होता है सितंबर महीने, इंग्लिश के कैलेंडर के हिसाब से जनवरी से शुरू होता है, लेकिन हमारा जो है वो सितंबर से शुरू होता है। उसी तरह इनको बोला कि आज से आपका नया कैलेंडर शुरू होगा, नया साल शुरू होगा, यहीं से आपका नया छुटकारा। मेरा कहने का मतलब यह है, जब आप परमेश्वर को पकड़ोगे तो क्या है, आपका नया शुरुआत हो जाएगा। एक नया शुरुआत हो जाएगा। नया शुरुआत का क्या मतलब है कि सिर्फ डेट बदला, नहीं, उनके हर एक बातों में क्या है, एक बदलाव हो गया। पहले भी बोला बंधनों से उनको छुटकारा मिल गया। अगर हम देखा जाए तो इस तरह बोल सकते हैं कि फसह के मेमने से पहले और फसह के मेमने के बाद, यानी कि यीशु मसीह के पहले क्या था, यीशु मसीह के बाद क्या था। मेमने से पहले उनके हालात क्या था, गुलामी का हालात था, बर्बाद हो चुके थे वो। उन्होंने ये सोचा था कभी हमें एक छुटकारा नहीं होगा, उस हद तक वो टूट चुके थे मेमने से पहले। लेकिन मेमने के बाद क्या था, वो हमें जय जयकार के साथ निकला उधर से। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले आपकी जिंदगी ऐसे होंगे, बर्बादी तक पहुंच गए होंगे। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले आपकी जिंदगी शायद बर्बादी तक पहुंच गए होंगे, बीमारी के ऐसे हालात में आप पहुंच चुके होंगे कि मैं खत्म हो जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब आप पकड़ोगे, जब प्रभु यीशु मसीह को जब आप ग्रहण करोगे, आपके वो हर हालात बदल जाते हैं। एक नया साल शुरू हो जाते हैं, एक नया साल शुरू होता है, एक नई शुरुआत शुरू होता है। जब वो मिस्र में थे, गोशेन में थे, तब परमेश्वर की हजूरी उनके साथ था, लेकिन उधर खत्म नहीं हुआ। जहां जहां वो गया, परमेश्वर की हजूरी उनके साथ था। कैसे, बादल का खंभा बनके, आमीन, हालेलुया, और रात को आग के खंभा बनके, दिन को बादल के खंभा बनकर वो क्यों आया, क्योंकि ये लोग थक जाएंगे, है ना। रात को क्या है, रोशनी दिखाने के लिए। आपके थके हुए जीवन में प्रभु
प्रभु यीशु मसीह आपके साथ होते, कदम कदम पर आपके साथ होते हैं। जब हम अंधकार जैसे हालात में पहुंच जाता है, वो आग के खंबे के जैसे आपके साथ होते हैं। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से एक नई शुरुआत आपको मिल जाते हैं। जीवन में हर एक बात में एक नई शुरुआत आपको दिखने को मिलेंगे। आप खुद ही एक बार अपने पुराने जीवन को याद करके देखो कैसा था। प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले मैं कैसा था, अब मैं कैसी हूँ। एक बार याद करके देखना, अब तब आपको समझ आएगा प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना कितना अच्छा होता है, कितना अच्छा होता है। क्यों? वो एक हमें परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमें हालेलुया। अब हमने पहले देखा कि ये फसह के मेमने को घर पे, ये फसह के पर्व को घर पे मनाने से एक फायदा क्या है कि हमारे पीढ़ियों के ऊपर जो रुकावट, जो बंधन थे, वो खुल जाते हैं। दूसरी बात क्या है? एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद हमें मिल जाते हैं, है ना। अब तीसरी बात ध्यान से सुनना। जब ये मिस्र में ये जो फसह का पर्व मना रहे थे, मेमने को लाया, तो ये काटने के बाद परमेश्वर ने बोला इसको जलाना है, इसको क्या बोलते हैं, भूनना है ना। इसको खाते वक्त किस तरह खाने के लिए बोला, कैसे काटना ये भी बताए। हर एक बात में एक विधि होता है ना। कैसे काटने के लिए बोला, वो बता दिया कैसे काटना है। अब कैसे इसको खाना है, वहां पर लिखा है पाँव में जूती होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाँव में जूती होना चाहिए। एक दिन में आकर 40 लाख तक लोग हैं, उनको बोलते हैं कि एक दिन में आकर आज आप ये खाओगे, रात को खाओगे तो आपके पाँव में जूती होना है। वो कैसे हो सकता है? क्योंकि देखना, ये जो इजराइल लोग जो है ये गुलामी में, गुलाम जो गुलाम है उसको कभी भी चप्पल पहनने की परमिशन नहीं है, पाँव में जूते पहनने की परमिशन नहीं है। वो कैसे? उड़ा पुत्र जब अपने पिता के घर से गया, उसके सारे पैसे उसने लूट लिया, उसके बाद उसने गुलामी करना पड़ा, है ना, सूरों को चराने के लिए गुलामी करना है। वो वापस आए, उसके पिता ने क्या बोला, उसको जूता, सबसे पहले उसको क्या दिया? जूती दिया। वो गुलाम थे, अब वो गुलाम नहीं है ना। तो उस समय क्या था, इनको चप्पल पहनने की परमिशन नहीं है। तो वहां पर फिर इनको कैसे मिल गया, ये भी तो सोचने वाली बात है। एक रात में 40 लाख लोगों के चप्पल बनाने की फैक्ट्री आज भी नहीं है, तो उस समय में कैसे होंगे, है ना। आज भी नहीं है कहीं। एक ही दिन में आप पूरे साल के या पूरे महीने के देखो, प्रोडक्शन देखो तो शायद मिल जाएंगे, लेकिन एक रात के अंदर कैसे उनको ये जूते मिले। वो एक छोटी सी स्टोरी जैसा है। यूसुफ जब मिस्र में आया, वो मिस्र में आकर अधिकारी बन गया, है ना। अधिकारी बनने के बाद ये इसने अपने पिता के सारे घराने को लेकर आया, है ना, और अपने मरने के समय इन सबको बुलाया, सारे भाई बहनों को सबको बुलाकर कहने लगा, मैं तो इधर आ गया, बाद में आप लोगों को भी लेकर आ गए, क्योंकि उस समय खाने पीने के लिए कहीं नहीं था, तो खाना पीना हो जाए सोचकर, आपके लिए सोचकर मैं इधर लाया। वहां पर उत्पत्ति की किताब 50वें अध्याय में लास्ट में लिखा है, उसने उनसे कहा, सालों के बाद, आज नहीं तो कल, परमेश्वर आपके सुधि सुनेंगे, परमेश्वर आपके सुधि सुनेंगे, है ना। ये कब हुआ? 430 साल बाद हुआ। कितने कॉन्फिडेंस के साथ उसने ये जो भविष्यवाणी किया। देखा उस वक्त वो क्या था, राजा था, उसके बाद उसके पास अधिकार भी था, कोई टेंशन नहीं था इस्राएल लोगों को, लेकिन 430 साल तक इस तरह होंगे करके उनको भी नहीं पता था। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उनके जरिए कहा कि एक दिन परमेश्वर आपको आपकी सुधि लेंगे, तब क्या करना, मेरी हड्डी जो है यहाँ से लेके जाना, मैं तो यहाँ पे मरने पर हूँ,
मेरी जो हड्डी जो है यहाँ से जिस देश में परमेश्वर आप सबको लेके जाएंगे वहाँ मेरी हड्डी भी लेके मैं तो नहीं जा पाएंगे, तो मेरी हड्डी लेके जाना करके उनके साथ एक वाचा बांधा, है ना। ये मैं पहले भी बोला, यहूदियों को ये किसी के साथ वाचा बांधते बड़े पक्के होते हैं, वाचा बांधा। अब आ गया उसके बाद की जो पीढ़ी आगे तो पीढ़ी इन्होंने सोचा मैं भी अभी बूढ़ा हो गया, परमेश्वर हमारी सुधी सुने नहीं है, अब हम यहाँ से निकलेंगे करके मुझे तो नहीं लग रहा है, क्या पता मेरे बेटे जाएंगे। तो बेटे को बुलाकर बोलने लगा, देखो मैं तो मरने पर हूँ, मेरा पता नहीं मैं उधर पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, मैं नहीं जानते, पर मैं एक बात बताना, मेरे एक पिता था, उसने मेरे को बोला था, मेरे हमसे वाचा बांधा था कि मेरी हड्डी ले जाना, मेरी हड्डी ले जाना, ये देश हमारा नहीं है करके उन्होंने मुझे बताया। तो मेरा पक्का नहीं है मैं जाऊंगा, तो क्या करना था, अगर तू जा पाएंगे तो वो हड्डी लेके जा। अपनी हड्डी लेने के लिए नहीं बोला, मैं तो ठीक हूँ, है ना, मैं तो ठीक हूँ, उनकी हड्डी ले जाना, ठीक है। अब ये पीढ़ी आ गया, ये भी देख रहा हूँ तो मैं भी नहीं जा पा रहा, मैं भी अभी बुढ़ा हो गया, अब मैं भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। इसने सोचा कि मेरा जो बच्चा है वो शायद जाएंगे, है ना, वो शायद जाएंगे सोच के उसने इनको भी बोला कि एक दादा था, उसने बताया कि मेरी हड्डी लेके जाना, जब परमेश्वर आपको अपने देश में ले जाएंगे मेरी हड्डी लेके जाना। तो इसने इससे भी वाचा बांधा, ये भी देखा, ये भी नहीं जा रहे, ऐसे करते करते ये पीढ़ी तक ये वाचा आगे जाते गए। अब देखना, ये जो पहली पीढ़ी जो है इसको बताया था कि मुझे मेरी हड्डी को लेके जाना, एक दिन तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, तो जंगल के रास्ते से जाना है, इनको पता है रास्ता, इनको पता है लेकिन निकल नहीं पा रहा, है ना। कई बोलते हैं ना, रास्ता मुझे पता है लेकिन मैं घर से निकल नहीं पा रहा, है ना। उसी तरह ये इनको भी पता है कि कहाँ से जाना है, अगर जल्द से जल्द चलते जाए तो 10-11 दिन के अंदर पहुंचेंगे, नहीं कुड़कुड़ा के जाने की वजह से क्या हो गया, फिर और 40 साल लग गया, चलो जो भी हो, इनको पता है जंगल का रास्ता है। तो इन्होंने क्या किया, अपने लिए जूता बनाया, है ना, अपने लिए जूता बनाया, पर ये जा नहीं पाया, वो आगे गया, वो आगे गया, वो भी जा नहीं पाया, वो आगे गया। रोज बोलते हैं एक दिन हम इसको पॉलिश करके साफ करके इसको बोलते हैं, एक दिन मैं तुझे पहनूंगा, एक दिन मैं तुझे पहनूंगी, मैं क्योंकि जाएंगे, आपको तो मैं पहनने का मुझे परमिशन नहीं है, लेकिन एक दिन मुझे परमिशन मिल जाएंगे, मैं पहन साफ करके रख रहे, लेकिन जा नहीं पा रहे। अगले पीढ़ी को गया, उसके अगले पीढ़ी को गया, जूता उधर ही है पर जा नहीं पा रहे, क्यों, सिर्फ जूता तैयार करके, कपड़े तैयार करके रखे, लेकिन मेमने को नहीं पकड़ा, है ना, मेमने को नहीं पकड़ा ना। हम पूरी तैयारी, अब मैं जाऊंगी, मैं चर्च में जाती हूँ, हर संडे में जाती हूँ, मैं पक्का उस देश में जाएंगे, ये तैयारी करके आते, लेकिन मेमने को नहीं पकड़ते, मेमने पकड़ेंगे तो उस देश में जाएंगे, है ना। हमारा देश ये नहीं। अब आप सबको पता है अब्राहम, इसहाक, याकूब एक ही तंबू में रहा, एक ही तंबू में रहा, है ना। तो इसहाक ने, याकूब ने देखा मेरे जो दादू जो है 175 साल के हो गए, है ना, मेरे जो पापा जो है 75 साल के हो गए, मैं तो थोड़ा जवान हूँ, इतने सालों से हम कहाँ रहते हैं, तंबू में रहते हैं। तो मैं बताता हूँ कि तंबू में रहना छोड़ो, हम घर बना लेते, इतने साल से रह रहे घर बना लेते, तो हम क्यों ऐसे तंबू में रहे। अब्राहम बुलाया, याकूब को बुलाकर और इसहाक को बुलाकर कहा, सच बात है, इतने साल से हम यहाँ रहते हैं, लेकिन ये देश हमारा नहीं है, यहाँ हम जिस तरह रह रहे हैं ये काफी है, हमारा एक देश है, हम हमेशा हमारे बच्चों को उस देश के बारे में बताना जरूरी है। क्यों नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे तो बच्चे यहाँ रह जाएंगे, बाद में मसीह आएंगे तो क्या है, बच्चे इधर रोएंगे, सिर्फ रहना थोड़ी, रोना है इन्होंने, जो बच जाते हैं वो रोएंगे तो हम उधर जाके क्या फायदा, है ना। हम हमारे बच्चों को ये सिखाएं। चलो ये जूता इन्होंने बनाया, अब ये जूता पहन के चला गया। उसके बाद पहला फसल कहाँ मनाया,
घर में बनाया। कहाँ बनाया? मिस्र में बनाया। उसके बाद कहाँ बनाया? उसके बाद अरे इतना सोचना नहीं, जंगल में बनाया। निकल गया ना घर से, निकले नहीं, निकल गए वहां से खुशी खुशी जय जयकार के साथ वो निकल गए। क्या पहनकर? वही जूता पीढ़ी पीढ़ी से हमें मिलते आए, वो पहनकर वो निकल गए। लेकिन जंगल में रहते वक्त ये कहाँ रहते थे? तंबू में रहते थे। यहाँ पर तो घर पे रहते थे। अभी तो बोला ना चौखट में क्या लगाना है ना, फूल लगाने के लिए बोला। लेकिन जंगल में क्या हुआ है कि ये तंबू में रहते थे। अब तंबू में हर साल ये मेमने को मारना मुश्किल है। तंबू आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आज जाके गुजरों को देखना, तो तंबू कैसे बनाते हैं उनको बताओ, है ना। मैं पहले जब नए जम्मू में आया, गुजरों को देख के मैं बोलती थी इस्राइल लोग उनके तरीका देखने से ये हमें ये याद आ जाता है, इस्राइल लोग भी, लेकिन याद आ जाता है। तो तंबू में एक मेमने काटना मुश्किल हो गया, तो इन्होंने बोला अब तंबू में बंद करो काटना, हम आलय के अंदर, आराधनालय के अंदर काटेंगे। कौन सा? मिलाप वाला तंबू, है ना। उसका आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कितना बड़ा है। तो समझना, ये इस तरह एक तंबू, इतना बड़ा तंबू, यहाँ पर इतने परिवार आ रहे हैं, आप एक एक मेमना लेकर आएंगे तो मुश्किल पड़ेगा ना काटना मेरे लिए, पास्टर जी के लिए मुश्किल पड़ेगा ना काटने के लिए। कैसे इतने सोचो 50 परिवार है, 50 मेमने लेकर आया, तो सुबह से लेकर रात तक मैं खड़े होके, पास्टर जी खड़े होके काटूं तो क्या होगा? खत्म नहीं होंगे। सिर्फ काटना थोड़ी, उसका चमड़ा उतारना है, उसको छोटे छोटे पीस करना है, तो ये सब मुश्किल हो गया। तो क्या महायाजक ने असिस्टेंट को भी रख लिया, है ना। असिस्टेंट को इसलिए रखते हैं कि सुबह से लेकर दोपहर या शाम तक ऐसे लीड करने में प्रॉब्लम होता है तो थक जाते हैं, तो एक असिस्टेंट को रखते हैं, हेल्प हो जाए। तो इन्होंने भी असिस्टेंट को रख दिया। तो कुछ चालाक भी लोग होते हैं ना, जितने भी मसीह में आए, थोड़ी सी तो हमारे अंदर रह जाता है ना। तो कुछ लोग क्या है, सोचने लगा, देखो इतने मेमने आते हैं, बुजुर्ग लोग भी अपने घर से लेकर आते हैं, तो ऐसे करते हैं। बुजुर्ग लोग घर से लाना उनके लिए मुश्किल होता है ना, तो ऐसे करते हैं, हम यहाँ एक दुकान खोल देते, है ना। एक दुकान हम खोल जाते हैं, तो इधर से वो ले लेंगे, आसान हो जाएंगे। किया किसके लिए? बुजुर्ग के लिए, है ना। चर्च में जो भी लगते हैं बुजुर्गों के लिए लगते हैं। पर चलो, तो क्या है, इन्होंने सोचा एक दुकान खोल लेंगे तो हमारा भी चलेगा, इनको भी आसान हो जाएंगे। तो एक भाई ने खोल दिया, तो उसका दुकान अच्छा चल रहा है। क्या दुकान क्या है कि मेमना खुद दे रहे, घर से लाने की जरूरत नहीं, बुजुर्गों के लिए खोले। अब बच्चे जवान लोग देखा तो चलो उधर से मिल जाते, हम क्यों घर से लेकर आना, ठीक है उधर ही से ले लेते, टाइम भी बच जाएंगे। तो उन्होंने भी दुकान से लेना शुरू हो गया। ये करते 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 इसके भाई ने, दुकान वाले के भाई ने देखा तो उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, मैं भी एक दुकान डाल रहा, वो भी दुकान डाल रहे। तो क्या हो गया, उनका अच्छा चल रहे हैं, ये लोग आ रहे, जो परिवार आ रहे हैं वो भी खुश है ना। इतने मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेमने को कभी उठाकर लाना पड़ता है, कभी खींच के लाना पड़ता है, तो उससे अच्छा है कि इधर से मिल जाते, ये भी ठीक है ना, काम आसान हो गया। तो आगे ये काम बढ़ते बढ़ते गया, तो बीच में कुछ एजेंट लोग, एजेंट बोलते हैं ना, वो भी आ गया। वो देखा तो सीधा अंकल बुजुर्ग लोगों के पास आकर बोलने लगा, अंकल जी आप चुनो, बस आप बस उनमें से चुनो, सिर्फ 50 रुपए ज्यादा दे दो, आप सीधा हॉल में जाओ, मैं उधर पहुंचा दूंगा। कहाँ पहुंचा दूंगा? हॉल में। बड़ा आसान हो गया, है ना। आजकल क्या है, ऑनलाइन हो गया ना, सिर्फ घर पे बैठो, खर्च करके चर्च में क्यों जाना है, घर पे बैठो, आपको जो चाहिए इधर मिल जाएगा, आपको जो चाहिए उधर मिल जाएंगे। इधर भी ऐसा हो गया कि जो चाहिए हॉल में मिल जाएंगे, आप सीधा हॉल में जाओ, कलर सेलेक्ट करो, साइज आप सेलेक्ट करो, रेट बना लो, अंदर हो। ये करते 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 क्या हो गया, मेमने के साथ इनका जो कनेक्शन है वो टूट गया। नहीं टूटा। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के आलय में जाके क्या कहा, क्या किया,
वहां जो खरीदारी बेचते जो थे सबको निकाल दिया। मेरे घर आराधना के घर है। यहाँ पर क्या हो गया? कनेक्शन टूट गया। कनेक्शन टूटने से क्या हो गया? ये फिर से गुलामी में गया, है ना। गुलामी से इस मेमने के जरिए परमेश्वर इसको छुड़ाकर लेकर आया। फिर इनका कनेक्शन इस मेमने के साथ छूट गया। छूटने से ये फिर गुलामी में, किसके साथ? अशूर के साथ, रोम के साथ, बेबीलोन के साथ, मेदी पारसी के साथ क्या हो गया? फिर से गुलामी में आ गया। समझ लेना, जब आपको परमेश्वर अपनी गुलामी से, अपनी बर्बादी से बचा कर लाते हैं, लाने के बाद अब यीशु मसीह किस बात के लिए, अब प्रभु किस बात के लिए? चलो हम फिर से उधर ही चल जाते हैं, फिर से गुलामी में हो जाएंगे। आप फिर से वही गुलामी में हो जाएंगे। कस के पकड़ो उस परमेश्वर को कि वही है मेरा मेमना। हालेलुया। आजकल क्या है? आजकल एजेंट लोग आ गया, आओ इतने का तेल है खरीद के जाओ। यीशु मसीह की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? इतने से पानी है, अनॉइंटेड वाटर, लेके जाओ आप ठीक हो जाएंगे। यीशु मसीह को कौन ढूंढते? कोई नहीं ढूंढते। करते 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 क्या हो गया? कनेक्शन टूट गया। तभी तो इतने ज्यादा दुकानें आजकल खुल रहे हैं। किसी को भी यीशु मसीह के साथ कनेक्ट नहीं करते, सिर्फ चंगाई, चमत्कार, छुटकारे के साथ ही कनेक्ट करते हैं। अगर वो छुटकारा नहीं मिला, वो चंगाई नहीं मिला, तो क्या करते हैं? चले जाते हैं, चले जाते हैं। तब क्या होता है? जहां से वो आया उधर ही वो चले जाते हैं। फिर क्या बोलते हैं? परमेश्वर हमारी सुनते ही नहीं, परमेश्वर हमारे देखते ही नहीं है, हम वैसे के वैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है उधर। यही बोलते हैं। बोलने का मौका क्यों देते हैं? हम क्या करना है? परमेश्वर को कस के पकड़ना है। इसलिए अब देखो, आजकल देखो सिर्फ ये दिखावा ही आजकल चल रहे हैं, लेकिन वहां परमेश्वर के मेमना नहीं है, फसह का मेमना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए कहा आराधनालय में नहीं, हम घर पे आज फसह मनाएंगे। अब समझ आ गया फसह को क्यों घर पे मनाया, है ना। हमें मेमने के साथ एक कनेक्शन होना चाहिए। ये कनेक्शन होने के लिए परमेश्वर ने इनको बोला कि कैसे कैसे फसह नहीं, कहाँ फसह मनाना है। तो चेले लोगों को पता नहीं कि कहाँ मनाना है, कहाँ मनाना है करके उनको पता नहीं है। क्यों नहीं पता? कि इन्हें कोई परमानेंट जगह नहीं है। अब हम इधर बोलते हैं कि अगले संडे आराधना में आना, तो आपको पता है या तो इधर आना है या तो वो वाले चर्च में जाना है, एक जगह को आपको पता। लेकिन चेले और मसीह को क्या था कि इनको परमानेंट कोई जगह नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने उनको बोला कि देखो, आपके सामने जो शहर दिख रहा है, जगह जो दिख रहा है, वहां पर आप जाओगे तो एक घड़ा, जल का घड़ा उठाए हुए एक मनुष्य आएंगे। आप इधर से जाओगे तो वो उधर से आएंगे, है ना। ये निशान बता दिया। अब देखना, घड़ा उठाने के लिए कौन गया? आदमी गया, एक औरत नहीं गया, ना कोई लड़की नहीं गया। अगर चेलों को बोल के कोई लड़की उधर से लेकर आएंगे तो वो ढूंढेगी इनमें से कौन सी लड़की है। लड़की आई तो पानी लेने के लिए जाते, लेकिन इनमें से कौन है करके इन्हें पता नहीं चले। कुछ चेलों को भेजो तो फिर उन्हें ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा, है ना। कहा गया करके हमें उन चेलों को ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। चलो छोड़ो, इनको बोला कि एक मनुष्य क्या घड़ा उठाकर आएंगे, एक निशान उनको दे दिया। अब ये देखना, उस समय के ये जो लोग होते हैं ना, अमीर होते हैं ये लोग, क्योंकि वहां पर लिखा है उसकी एक बड़ी कोठरी होंगे, है ना, बड़ी कोठरी है, उसका दास भी है। दास ही तो पानी लेकर गया, क्योंकि इन्होंने जाके किससे बात करने के लिए बोला कि घर के मालिक को बोलो। दिखोगे, आपको घड़ा उठाते हुए आपको दिखोगे, लेकिन घर के मालिक के साथ बात करना। तो वो क्या हो सकता है? उसका दास होंगे। इतने बड़े घर के लोग हैं। वहां पर जाकर क्या है, उसको बोला ये जो दास रखा, घर पे सर्वेंट रखा है, बहुत बड़ा घर है, तो क्या उनके घर में कुआं नहीं होंगे? अब यहाँ पर ही देखो, बहुत बड़े बड़े कोठे हमें दिखेंगे,
बाहर से पानी पीने वाली पानी लेकर आते हैं तो आप सोचिए इसके घर में हैंडपंप नहीं है, पूछते हैं ना हैंडपंप नहीं है इसके घर में, पानी के कनेक्शन नहीं है। होंगे, होना है, क्योंकि यहूदियों के एक कल्चर है, घर बनाने से पहले अंजीर के पेड़ लगाते हैं, उसके बाद ये कुआं बनाते हैं। हमारे उधर घर बनाने से पहले अंजीर के नहीं लगाते हैं, लेकिन कुआं बनाते, सबसे पहले कुआं बनाते हैं। इसके घर पे भी होगा, हो सकता है वो सूख गए होंगे, जब वो सूखेंगे तभी तो ये पानी लेने के लिए बाहर जाएंगे ना, ये जाएंगे तभी तो चेलों को मिलेंगे। परमेश्वर आपको हर एक बात बोलते वक्त समझना उसका कोई बात होंगे। इस घर में ये जो कमी आया, समझना इस कमी किसके लिए, एक उद्देश्य है। कुछ लोग ढूंढ कर आ रहे हैं, कुछ मनाने के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग आपको ढूंढ कर आ रहे हैं। आपके घर में कमी होंगे, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको वो इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। आपको परमेश्वर उसके लिए हमें इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर देखना, ये यहाँ पर आ गया, ये पानी भरते वक्त ये पानी लेकर अंदर आ गया, तो इनको बोला कि ये जो मालिक है, मालिक को बोला कि हम यहाँ फसह मनाना है। मेरे जो गुरु जो है, चेलों ने इस तरह कहा कि मेरे जो गुरु जो है वो मुझे हमें बताया कि हमें मेरे गुरु और हम सबको फसह मनाने के लिए जगह ढूंढ रहा है। तो जो जो निशान वो निशानियाँ मेरे गुरु ने जो बताया वो सारी निशानियाँ मिल गई है, तो हम यहाँ मनाने के लिए जाते हैं। तो उन्होंने हाँ कहा, कोई रोका नहीं, हाँ कहा। लेकिन उस निशानी को मैं फिर से आपको बताना चाहते हैं, यहाँ से चेले लोग गया, वहाँ से वो आ रहे थे, वो दास आ रहे थे। जब परमेश्वर वायदा देते हैं तो वो पक्का पूरा हो जाएंगे। आपको वो ढूंढ ढूंढ कर कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो आपके सामने ही आएंगे, है ना, आपके सामने आएंगे। परमेश्वर ने उनको उनके साथ भविष्यवाणी की, हुआ नहीं तो उस टाइम ऐसे होंगे करके बता रहे थे, तो क्या हो गया, वो उसी तरह ही आ रहे थे। वो खड़ा उठाया हुआ बंदा कहाँ है करके चले, कहीं जाके देखा नहीं, वो आ ही रहे थे, वो बंदा भी उधर से आ रहे थे। मैं एक दो एग्जाम्पल के साथ में आपको ये बताना चाहते हैं। देखना, ये जब मूसा जब मूसा का जन्म हुआ, 3 महीने तक उसको छिपा के रखा। 3 महीने के बाद छिपाना मुश्किल हो गया, बच्चा बड़ा हो रहा है, मुश्किल हो गया, तो इन्होंने क्या किया, एक ठोकरा लाया है। उस ठोकरे का ये खासियत है, ये उस चीज का, जिस चीज से उन्होंने बनाया, वो उस चीज का एक ये है कि काफी देर तक ये पानी के ऊपर तैरते रहेंगे, लेकिन बाद में ये पानी पीने लगेंगे, ठीक है, क्या है कि ये डूब जाएंगे। तो मिस्र देश के जो आर्मी लोग होते हैं, वो लड़कों को क्या है, परिवार के माँ बाप के सामने मारते थे। वो ना देखे सोचकर इन्होंने, ये लोग क्या करते थे, सिर्फ ये मूसा ही नहीं पहली बार उस टोकरे पे लिटाकर भेजा, वो सिर्फ मूसा ही नहीं, वहां पर लिखा है उन्होंने वो टोकरा लाया, टोकरा बनाया नहीं लिखा, लाया। पहले भी जितने बच्चे लड़के होते थे उनको क्या करते थे, इसी तरह, क्योंकि ये नाइल नदी में ये रखने के साथ क्या है कि ये दूर चले जाएंगे, इनके सामने देखने की जरूरत नहीं होगी। ये माँ बाप दुख की वजह से हमारे सामने ना दिखे सोचकर ये इस तरह करते थे। लेकिन कोई भी माँ जो नहीं किया, वो मूसा के माँ ने किया कि उसको कुछ लगाया कि पानी इतनी जल्दी अंदर ना आए, सोचकर कहीं जाके ये बच जाए तो अच्छा है, ये सोचकर मूसा के माँ ने ऐसे किया। तो जैसे उसको वो पानी पे रखा, उसका जो बहन जो है देख रहे थे इसको क्या होगा, ये उसी में मर जाएंगे या फिर ये डूब जाएंगे या कुछ इसको पकड़ेंगे करके देख ही रहे थे। देखते देखते उस टोकरे को पंखा आ गया, उड़ के वो फिरौन के घर में चले गया। ऐसा नहीं, मूसा के ऊपर एक वायदा था, तो वो वायदा पूरा होने के लिए जो हालात चाहिए वो खुद आ गया किनारे। वो फिरौन की बेटी और जो सहेलियां नहाने के लिए कहाँ आया, नदी के किनारे पे आया, है ना। मूसा उड़ के उधर नहीं गया, उसकी टोकरी उड़ के उधर नहीं गया, है ना। वायदा उसके अंदर है, उसके ऊपर परमेश्वर ने वायदा डाला है
मेरे जन को ये चढ़ाएंगे, ये लेकर जाएंगे। उस वायदा पूरा होने के लिए क्या है, जो हालात उसको चाहिए वो हालात खुद उसके पास आ गए, वो हालात खुद उसके पास आ गया। अब ये वचन पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम भी नहीं है। एक और एग्जाम्पल बताते हैं। दूसरे राजा के किताब में आप देख सकते हैं कि भविष्यद्वक्ता के जो चेले लोग हैं वो लकड़ी काटने के लिए यर्दन में गया ना, यर्दन के किनारे, यर्दन के किनारे उधर लकड़ियां हैं, तो वो अपनी जगह जो कम पड़ रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या है वो उधर चला गया। तो एक काट रहे थे कि क्या हो गया, कुल्हाड़ी निकल कर गिर गया, पानी में गिर गया। तो उसने बोला स्वामी ये मैं उधार लेकर आए थे वो भी गिर गया। तो उसने बोला कि कहाँ गिर गया, तो ये जगह जैसे दिखाया, तो क्या किया, एक लकड़ी काट कर वहां पर डालने से क्या हो गया, ये ऊपर आ गया, है ना, ये ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद क्या हुआ पढ़ी, वो मैं फिर आपको से अच्छे से समझाना चाहती हूँ। दूसरा राजा की किताब 6 अध्याय 4 से 6 तक। तो वह उनके संग चला और वे यरदन के तीर पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी पेट से निकलकर जल में गिर गई। सो वह चलकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी की थी। परमेश्वर के भगत ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर टहलने लगा। उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। हाथ बढ़ाकर ले लिया। कैसे ले लिया? हाथ बढ़ाकर ले लिया। अगर हाथ बढ़ाकर लेने के दूरी में था तो लकड़ी क्यों काट के डाला? लकड़ी क्यों काट के डाला? इधर से हाथ बढ़ाकर लेना था, वो पहले भी ले सकते थे। इस तरह रोने की क्या जरूरत है, हाय स्वामी ये मैं उधार लेकर आए तो ये गिर गया, तो अब मैं उसको क्या जवाब दूं, है ना। वो रोया ना, रो के भविष्यद्वक्ता को सुनाया ना, तो उसने क्या पूछा कि कहां पर गया? वहां पर उसने लकड़ी काट कर डाला। ये जब लोहा तैर कर ऊपर आ गया तो मेरा सवाल ये है, ऊपर आकर वो हाथ बढ़ाकर समझ इतना या थोड़ा सा और आगे इतने दूरी में थे तो क्यों लकड़ी काट कर डाला? क्यों काट कर डाला? डूब गए थे, ऊपर डूब गए थे, मतलब ये जो किनारे में गहराई नहीं होती, किनारे पे गहराई नहीं होता है। वो जो समुद्र हो या नदी हो एकदम डूंगा नहीं होता है, एकदम डूंगा नहीं, वो इधर नहर होता है जहाँ पौड़ी बनाया होता है उसके आगे डूंगा ही होता है। लेकिन नदी और जो समुद्र उसके किनारे पे हम थोड़े पैदल जा सकते हैं, तो ये पैदल जाके ले सकते हैं, तो क्यों यहाँ पर लकड़ी काट कर डाला? मेरे सवाल ये है, जवाब आप लोगों ने देना, जवाब आप लोगों ने देना। ज्यादा कुछ नहीं, लोहा कभी भी गहरे जगह में गिर गया तो ऊपर तैरते हुए नहीं आया, लेकिन जिस परमेश्वर ने उसको उस लोहे को ऊपर तैरने तक लेकर आया, वो चीज को जिसका था, जो उसका मालिक था, उसके पास तक भी पहुंचा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब, आपके अंदर अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने वायदा किया है तो उस वायदे के पूरा होने के लिए जो चाहिए वो परमेश्वर ही आपके किनारे पर पहुंचा देंगे। आपके लिए रास्ता खोलेंगे, है ना। वो वायदा तक पूरा होने के लिए जो रास्ते में आपने जाना है, परमेश्वर वो रास्ता दिखा
दिखाएंगे। जो जो चीजों की जरूरत आपको होते हैं वो चीजें परमेश्वर ही आपको देंगे। लेकिन क्या है, जब वायदा जब सुनते हैं, है ना, सोचो मेरे पे किसी दास ने भविष्यवाणी की तो मेरे को बोला कि आपके ये जो फिलाना काम है वो होने वाला है, पूरा होने वाला है, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है। मैं चर्च में आया, ये मैं सुनी, मुझ में बड़ी जोश आ गई। आज परमेश्वर ने मेरे से बात की, मेरे ये जो बात पूरा होने वाला, मैं खुश हो गई। उसी जोश के साथ मैं घर पे गई। घर पे जाके घर जाके सबको सुनाया, आज परमेश्वर के दास ने मेरे से कहा, ये बात कहा, पूरा होने वाला है। तो मैं क्या करूंगी उस दिन? बड़ी प्रार्थना करेंगे, इतनी आराधना, इतनी अन्य भाषा में मैं प्रार्थना करेंगे। तो अगले दिन मैंने सोचा अगले दिन होने वाला, पूरा अगले दिन हो जाएगा। देखा तो अगले दिन नहीं, तो थोड़ा सा कम पड़ गया, है ना, थोड़ा सा कम पड़ गया। करेंगे, खुदा करेंगे, ये सोच के मैं थोड़ा कम कर, ये करते करते महीना हो गया, बात पूरा नहीं हो गया, बात पूरा नहीं हो। तो क्या हो गया? थोड़ा और कम हो गया। हमारे जीवन में यही हो, वायदा जब मिलते हैं हम सोचते हैं अगले पल में होने जा रहा। हमारे सबकी सोच क्या है? जो वायदा अभी किया है वो अगले पल में होना है। तो अगले पल में होने के लिए हम उछल कर आराधना करेंगे। खुदा ने चाहा होगा मैं 1 साल के बाद देना, तो 1 साल तक हमारा प्रार्थना भी प्रार्थना बंद ही हो जाए, कम नहीं, बंद हो जाएंगे। फिर क्या होता है? तो तू थोड़ा आ जा, फिर मैं देखूं। खुदा भी देखते हैं हमें। हाँ, तो यहाँ पर क्या है? परमेश्वर जिसके अंदर, जिसके जीवन में ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तेरे जरिए मैं ये काम करने वाले हैं, तो समझ लेना परमेश्वर अपने समय पर वो पूरा करेंगे। परमेश्वर अपने समय पर वो पूरा करेंगे, वो वायदा का पक्का है। लेकिन हमने क्या करना है? हम परमेश्वर के हजूरी में लगन के साथ उस वायदे के लिए हमें इंतजार करना है ना। हम कैसे करना है? लगन के साथ उस परमेश्वर के हजूरी में इंतजार करना है। देखो भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर का हमें कौन सी जगह पर लेके जाएंगे? हरी जगह पर परमेश्वर हमें लेके जाएंगे। सुखदाई जल के पास, जल के झरने के पास ले जाएंगे, और वो मेरे जी में ले आएंगे, और धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई। ये सब परमेश्वर करेंगे। अगली आयत में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से, हाँ, वहां पर एक फर्क है। पहले आयतों में परमेश्वर ने क्या कहा? मैं लेके जाऊंगा, ऐसे जगह में मैं लेके जाऊंगा। हम समर्पण नहीं करते, हम क्या करते हैं? खुद चल जाते, घोर अंधकार की तराई में पहुंच जाते, है ना। परमेश्वर हमें कहाँ ले जाएंगे? और अच्छी जगह पर। वो खुद हमें कहाँ ले जाएंगे? अच्छी जगह पर ले जाएंगे, अच्छी वस्तुएं हमें देंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? वो वायदा पूरा होने तक, क्यों पता नहीं अब होंगे कि नहीं, मैं अपने हिसाब से देख लेता हूँ, परमेश्वर मुझे मेरे हिसाब से देखने तक पहुंचाएंगे। वो बोलते हम कहाँ बोल देते हैं? घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलेंगे हम, है ना। हम ढूंढने से क्या होते हैं? हाँ, वहां पर खास लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से, ये नहीं लिखा उधर, चाहे देखो तू टेंशन नहीं लेना, परमेश्वर ऐसे बोलते टेंशन नहीं लेना, मैं तुझे बीच में अंधकार से भरी हुई तराई में लेकर जाऊंगा। ये परमेश्वर ने इस तरह नहीं लिखा। वहां क्या लिखा है? मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हाँ, वो क्यों? परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल करना है, वायदा है। परमेश्वर ने सोच के रखा है कि मैं इसके जरिए फिलाने लड़के को या फिलाने लड़की को या औरत को या भाई को मैंने क्या करना है? छुड़ाना है, बचाना है मैंने,
तो उसके लिए मैं तुझे चुना है, लेकिन तू क्या कर रहा है, घोर अंधकार में जा रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुझे उधर से लेकर आऊंगा, क्योंकि मुझे तेरे ऊपर उद्देश्य है। वहां पर वो घड़ा उठाया हुआ वो आदमी आ रहे थे। वो आने से पहले उस घर में कमी हुई, वो कमी, पानी की कमी हुई तो वो बाहर गए ना, है ना। इजराइल लोग कुएं के बगैर नहीं होते, आप उसकी हिस्ट्री पढ़ो तो आपको पता चलेगा। तो जिस घर में जाना है, वो इतने बड़े अमीर लोग हैं। एक बार ये जहाँ पौलुस वचन प्रचार कर रहे थे, जो खिड़की वाला विश्वासी कहाँ से गिरा, वो ऊपर से गिरा। तो बड़ा घर था ना, हाँ, घर सारे बड़े थे, लोग बड़े थे, अमीर थे, लेकिन क्या हुआ कि उधर कमी हो गया। तो इसका समझ लेना कि परमेश्वर को एक उद्देश्य है। जब आपके जीवन में परमेश्वर ने किया हुआ वायदा अगर लेट हो रहा है, आपके लिए लेट हो रहा है, परमेश्वर के लिए लेट नहीं है, उनको पता है मैंने कब देना है, लेकिन आपको लग रहा है कि लेट होंगे, तो क्या करना है, विश्वास रख के फिर प्रार्थना, फिर से वही प्रार्थना को जारी रखना, कभी उदास नहीं होना, कभी उदास नहीं होना। जब ये इस तरह परमेश्वर हमें चलाएंगे, तो वहां पर क्या लिखा है, उस वचन संहिता के लास्ट में क्या लिखा है, करुणा और भलाई जीवन भर साथ साथ बनी रहेगी। कैसे, उस वायदे के ऊपर हम भरोसे के साथ बैठे गए, तो क्या होगा, भलाई और करुणा हमारे जीवन में हमें जीवन भर बनी रहेगी। वो बनी रहने के लिए क्या करना है, जहां पर परमेश्वर हमें चलाने के लिए, लेके जाने के लिए रेडी है, परमेश्वर के साथ जाना, परमेश्वर के साथ जाना। साथ जाएंगे तो क्या है, भलाई और करुणा, है ना। परमेश्वर ने उस घर में भी क्या किया, अपने चेलों के साथ मिलकर उस फसल का पर्व को मनाया, घर में मनाया। क्यों घर पे आगे पीछे क्यों नहीं जाना, क्योंकि आगे पीछे नहीं, परमेश्वर की हजूरी में यीशु मसीह के साथ मनाना है। जिस तरह परमेश्वर ने बताया उस तरह मनाना है हमें। इस बात को सभी हमेशा अपने मन में रखना और अपने प्रार्थना में हमेशा इस बातों को, इन वचनों को ध्यान में रखे, प्रार्थना में आगे बढ़ना। सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए, मुट्ठी लगाकर हमें परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। जिन्होंने परमेश्वर के लिए देना है वो भी इसी वक्त दे सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उड़ जाना है
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी अपनी आंखों को बंद रखें, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु, आमीन। आज के वचन के लिए मेरे प्रभु जी, आमीन हालेलुया। उस वचन के जरिए मेरे खुदावंद प्रभु, आमीन हालेलुया, हमने आपकी आवाज को सुना मेरे खुदावंद प्रभु, आमीन हालेलुया। आपकी इच्छा को मेरे खुदावंद प्रभु आपने हमें सुनाए मेरे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु राजा। हालेलुया। सुना उस वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु जी हमारी मदद करे मेरे प्रभु जी, हमें सामर्थ दे मेरे यीशु मसीह। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आमीन। आए हुए लोगों को मेरे खुदा यीशु मसीह आपके हाथों में समर्पण करते हैं मेरे प्रभु जी, इन्हें आशीष करे मेरे प्रभु जी, आमीन। जिन्होंने मेरे खुदावंद प्रभु राजा, आमीन हालेलुया, भेंट चढ़ाया है मेरे खुदावंद प्रभु, उन्हें आशीष करे मेरे प्रभु राजा, आमीन। जिन्होंने आमीन दे नहीं पाए मेरे खुदावंद प्रभु, उनको भी आमीन हालेलुया आप आशीष करे, 30 गुना 60 गुना 100 गुना मेरे प्रभु राजा, इन्हें बरकत दीजिए मेरे खुदावंद प्रभु मसीह। हालेलुया। फिर से मेरे खुदावंद प्रभु हर एक व्यक्तियों को आपके हाथों में समर्पण करके प्रार्थना करती हूँ। सारी आदर महिमा प्रभु हम आपको देते मेरे खुदावंद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हाथों को उठाकर आशीर्वाद पाएंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता, आमीन, आज से हमारे आमीन हर एक आमीन विषयों के साथ, यहाँ पर आए हुए हर एक आमीन विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे।